आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि आज भी जिस तरह से थ्रेट है, और थ्रेट सिर्फ फिलिस्तीन को नहीं, थ्रेट सिर्फ लेबनान, सीरिया और यमन, ईरान को नहीं, बल्कि इजराइल अब थ्रेट कर रहा है यूएनओ को, यूनाइटेड नेशन को। और ये बहुत बड़ी बात है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से इजराइल काम कर रहा है, और इजराइल नहीं बल्कि हम ये कहें कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, वो जिस तरह से फड़फड़ा रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि उनके पर कतरे जाएंगे। आपको याद होगा, एक माफीनामा दिया था बेंजामिन नेतन्याहू ने और मुतालबा किया था कि हमारी सजा को माफ किया जाए, उन पर भ्रष्टाचार का इल्जाम है। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात को भी खारिज कर दिया, जिसकी तफसील में बयान करूंगा। और इस तरह से देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू अब काफी शिकंजे में। ईरान ने आज बड़ा सख्त जवाब दिया, हमास की तरफ से भी बयान आया है। मैं सब पे बात करूंगा, मैं सब पे बात करूंगा, मिडिल ईस्ट के पूरे हालात पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ हिंदुस्तान में भी बात करना चाहता हूं, हिंदुस्तान पर भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में एक बड़ी घटना, हम उसको बड़ी घटना इसलिए कह रहे हैं, बड़ा वाकया इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि लफ्ज ISIS जोड़ दिया गया। जी हां, जिस तरह से दाइश, दौलत इस्लामिया, इराक और शाम, बहुत कम लोग नाम जानते हैं इसका, इस्लामिक स्टेट, इराक और शाम, सीरिया जिसको कहते हैं, ISIS, इस्लामिक, आई से इस्लामिक, एस से स्टेट, आई से इराक, एस से सीरिया, और इस तरह से ये नाम पड़ा। और दाइश, दाल है, और अलिफ, ऐन और शीन, दाल से दौलत, अलिफ से इस्लामिया, ऐन से इराक और शीन से शाम, सीरिया को शाम कहते हैं, तो इसलिए उसको दाइश बोलते हैं। उसकी गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दी, लेकिन ये गूंज किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम की तरफ से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के जो कट्टरपंथी हैं, वो कह रहे तलवार बांटने के साथ साथ कि हमें तो दाइश की तरह अब बनना पड़ेगा, हमें तो वैसे ही करना पड़ेगा। और ये यति नरसिंहानंद की तरफ से बयान, वीडियोस चल रहे हैं, जिन लोगों ने तलवारें तकसीम की थी उन्हें अरेस्ट किया गया, 10 लोगों का अरेस्ट किया गया। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये बात कही है, ACP ने ये बयान दिया है कि 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जबकि 28 से 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, FIR जो है वो दर्ज हुई है। और हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट है लखनऊ के, आजम सिद्दीकी, बलरामपुरी, चिश्ती, जिन्होंने पिछले दिनों जो बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, उनके खिलाफ, गिरिराज सिंह के खिलाफ और संजय निषाद के खिलाफ जिन्होंने पिटीशन दाखिल की थी, हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से लेकर के यूएनओ तक उन्होंने एक पिटीशन भेजी और मुतालबा किया था कि फौरन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितनी कार्रवाई होती है, क्या होता है,
ये एक अलग मैटर। लेकिन एक इनिशिएटिव लिया गया, इनिशिएटिव लेना चाहिए, और कानून को हाथ में लेने से बहुत बेहतर है कि आप कानून का सही इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। और वो आजम सिद्दीकी साहब ने किया। आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो भी कार्रवाई की वो क्यों ऐसा करते हैं और क्यों दूसरे खामोश रहते हैं। आज उनसे जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि आज दो चीजें आ गई, यूएनओ भी आ गया, आईएसआईएस भी। इसलिए जरूरी था कि बात हिंदुस्तान के हालात से बात की। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसकी हम कड़ी निंदा करते, मजम्मत करते हैं, सरकार से मुतालबा करते हैं। मोदी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि देश का 150 करोड़ शहरी मोदी जी आपके साथ खड़ा है। आप जितनी कड़ी कार्रवाई आप बांग्लादेश के खिलाफ कर सकते हैं करिए, करिए। अगर वहां पे हमारे माइनॉरिटी के भाई को मारा जा रहा है, माइनॉरिटी क्या, कोई भी, देखिए इंसाफ पसंद मुल्क हम हैं, तो जहां भी गलत हो रहा हो वहां एक्शन लेना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए। चुप्पी ठीक नहीं है, और खासतौर से भारत के लिए, अंदर हो बाहर हो कहीं भी हो। जब हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो जो लोग रुकावट बन रहे हैं देश के अंदर, उन पर भी लगाम लगानी पड़ेगी। वरना वही हाल जो नेपाल में, जो बांग्लादेश में, जो श्रीलंका में, माफ कीजिएगा इस गलतफहमी में न रहिएगा कि ये काम यहां की माइनॉरिटीज करेंगी, नहीं, ये काम यहां के मेजोरिटी में वो शिद्दत पसंद लोग करेंगे और उनका इस्तेमाल बाहरी ताकतें करेंगी। मैं ये भी बता दूं, और हो सकता है कि कर रही हूं। ये क्यों हर रोज हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये क्यों? जो जनरल मुनीर ने कहा था पाकिस्तानी, तो ये उस पे कौन लोग अमल करना चाहते हैं? कौन लोग बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आजम सिद्दीकी साहब जुड़े हुए हैं, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी जुड़ेंगे, अलमदार साहब जुड़ गए हैं, सुबर्णा साहब जुड़ गए हैं काठमांडू नेपाल से, और गुलाबशाह यहाँ पे गुलशान वो जुड़ गए। इसके अलावा हसन रिजवी साहब जुड़ गए हैं, एजाज अहमद साहब जुड़ गए हैं, मोहम्मद रईस साहब जुड़ गए हैं, और नसीर उद्दीन साहब जुड़ गए हैं, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे और मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। लेकिन कुछ और खबरें जो मैं देना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट से ही देखें आप। मैं स्क्रीन पे ले लेता हूं कुछ खबरें और उसके बाद मैं बाकायदा आगाज करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की यह खबर है। इजरायली संसद ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन अनरवा की सुविधाओं में बिजली और पानी की आपूर्ति रोकने वाला विधेयक पारित किया है। यह बिल पास किया गया है। लेबनान में तो अटैक तक किया गया। ये आप देखिए, कोई मामूली बात नहीं है। मैं एक एक करके इस पे आप गौर कीजिए। इसके अलावा यहां देखिए, मध्य पूर्व में ईरान की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की रणनीति। यह आप लिखे, पिछले एक दशक के अधिकांश समय तक ईरान की क्षेत्रीय रणनीति एक कठोर जवाब की तरह प्रतीत होती है। यहां पे आप देखिए। इसके अलावा मारिफ का कहना है कि सोमाली लैंड को मान्यता देने से दक्षिणी यमन में हौसियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। यह आप देखिए, यहाँ पे ये एक तरीके से चेतावनी दी है। और इसके अलावा सऊदी अरब के
नेतृत्व वाले गठबंधन का कहना है कि उसने यमन के मुखाला बंदरगाह पर संयुक्त अरब अमीरात से आ रहे हथियारों को निशाना बनाया है। तो ये भी एक मामला छिड़ा हुआ है। हालांकि ईरान ने बात की है सऊदी अरब और अंसारुल्लाह हौती में शायद गठजोड़ हो जाए। इसके अलावा ईरान जो है उसने यूएई से बात की है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ईरान ने क्या कहा। ईरान ने कहा किसी भी हमले का तत्काल और कड़ा जवाब देने की चेतावनी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की अगर कार्रवाई ईरान के तय की गई तो फौरन जवाब दिया जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए है। ये इसलिए क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी थी। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के राष्ट्रपति ने किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की कसम खाई है। कसम खाई ये वही पेजेश्कियान है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तो खामनाई साहब के खिलाफ है, वो तो जंग के खिलाफ है। ये तमाम प्रोपगंडा डॉक्टर पेजेश्कियान के लिए किया गया था। लेकिन अब पेजेश्कियान ही कह रहे हैं किसी भी आक्रामकता का कड़ा जवाब दिया जाएगा और दिया नहीं जाएगा। कसम खाई है इस बात की। आप देखिए यहां पे